तो देखिए स्टूडेंट्स, तो अब आपका प्रश्नावली 1.1 का हम 500 क्वेश्चन देखने जा रही हैं। 5.1 का इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें देखिए कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का उपयोग करना है अपन को, और दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो किस रूप का 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, यानी 9m या 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। ये अपने को दर्शाना है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का उपयोग करना है। अपन ने जो इससे पहले वाला चौथा क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था, हमने यूक्लिड विभाजन परिमिका का उपयोग किया था। उपयोग करके भी मतलब एक कोई धनात्मक पूर्णांक माना अपन ने, और बी की जगह क्या माना 3 माना, और फिर यूक्लिड विभाजन परिमिका का उसमें उपयोग किया था अपन ने, आपको याद होगा भली भांति। और उसके बाद उसका क्या किया था, वर्ग किया था। और यहाँ क्या करना है, जो उतना काम तो यहाँ करना ही करना है। उसके बाद यहाँ सिर्फ घन करना है, कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं इसमें, सिर्फ अपने को क्या करना है, घन करना है। वो आधा तो वही सवाल है इसमें। तो देखिए उसका उत्तर, देखिए उत्तर देखते हैं, या फिर प्रूफ देख लो, जो भी कुछ भी लिख लो इसको, कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का उपयोग करना है। तो मान लेते हैं कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है एवं b बराबर, तब ये मान लिया कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b का मान क्या है 3, तब यूक्लिड विभाजन परिमिका से, तब क्या यूक्लिड विभाजन पर a और 3b में, यानी b का मान 3 है तो a और b में क्या यूक्लिड विभाजन परिमिका लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमिका से। तो a बराबर 3q + r, 3q + r ये लिख लिया कि b की जगह 3 है, तो एवं 0 r है वो 0 या 0 से बड़ा और 3 हो या 3 से छोटा, तो r के संभावित मान लिख दें। r के संभावित मान क्या हो गया, r के संभावित मान क्या होंगे, 0 1 और ये हो गए r के संभावित मान, ये हो गए। अब देखिए r के मान यहाँ रखते हैं, तो अब r के मान इसमें रखने पर, तो r के मान रखने, r के भिन्न, यहाँ भिन्न लिखना पूरा ही लिख देते, r के भिन्न मान रखने पर a के मान, यानी r के भिन्न मान यहाँ रखेंगे तो a के क्या मान प्राप्त होंगे। तो वो देखिए a = r का मान अगर 0 रखा मैंने, r का संभावित मान 0 भी एक, तो 0 रखा मैंने, तो 0 रखा तो a = क्या आ गया, 3q आ गया, +0 कोई औचित्य है नहीं, वो एक r का मान 1 ही आ गया, a = 3q + 1, यानी r का एक संभावित मान क्या 1 है, और r का एक संभावित मान 2 भी, 3q + 2। अब ठीक है। अब a के मानों का क्या है, अपने को क्या घन करना है, a के मानों का घन करने पर इतना काम तो अपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था कि भी इतना इससे ऊपर का कि भी माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b का मान क्या है 3, तब a तथा b में अपने यूक्लिड विभाजन परिमिका लगाई थी और r के संभावित मान लिखे थे, r के विभिन्न मानों के लिए a के मान भी अपन ने लिखे थे। अब उसके बाद क्या किया कि वहाँ तो क्या वर्ग किया था, यहाँ क्या करेंगे, घन करेंगे। तो a के मानों का घन करने पर, तो a का घन a क्यूब, यानी पहला जो मान था 3q
ए यानी 3 क्यूब, यहाँ पे ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का मतलब 27 क्यूब, क्यू की क्यूब, और ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। अब फिर इसको क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, नो इंटू नो क्यू की पावर क्यू, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या मैं, नहीं सॉरी 3 नो इंटू 3 9 गुणा 3 गुणा क्यू की पावर क्यू, क्यू की घात कितनी 3, ये मैंने इसको इस प्रकार से लिखा था, इसको 9 गुणा 3 लिख दिया, इसको इस प्रकार क्यू की पावर 3 को यानी क्यू की घात 3 को अलग रख दिया। ठीक है, अब इसको क्या है, अपन ने इसको अम मान लेते, 9 इंटू अम, जहाँ अम को क्या लिखते हैं, जहाँ अम एक पूर्णांक है एवं हम बराबर 3 क्यूब, ये अपने ने ये लिख दिया। ये समझ में आ गया कि अपने को किस रूप में लाना है, 9 अम के रूप में, या 9 अम प्लस 1 या 9 अम प्लस 8 के रूप का हमें दर्शाना है। तो इसको क्या है, मैं ए क्यूब को यानी 9 बाहर कॉमन लिया तो एक अपने को एक पूर्णांक यानी 3 क्यूब की घात 3 हमें प्राप्त हुआ। तो इसको क्या है, हम अम मान सकते हैं, अम यहाँ कह दिया हमने, अम क्या है एक पूर्णांक है, अम का मान ये। अब पहले मान का तो ये हो गया, 9 अम तो सिद्ध हो गया, एक तो सिद्ध हो गया अभी। अब दूसरा देखते हैं, ये तो पहला सिद्ध हो गया, ये यहाँ पे दूसरा देखते हैं इसी में। अब ए क्यूब ये जो दूसरा मान है, इसको ए क्यूब यहाँ 3 इसकी क्यूब करनी है। अब इसकी क्यूब अपने को करनी है। अब ए प्लस बी की होल क्यूब आपको पता है, ए प्लस बी की होल क्यूब आप अपनी कॉपी के टॉप पे लिख लीजिए। अब अगर आपको नहीं पता है तो ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये होती है। ये क्या होती है, ए प्लस बी की होल क्यूब, इसे कहते हैं ए प्लस बी की होल क्यूब कहते हैं। वो एक अपने याद रखने के उद्देश्य से अपनी कॉपी के टॉप पे लिख लीजिए। अब देखिए इसका ए प्लस बी की होल क्यूब को किस प्रकार से लिखते हैं, इसकी क्यूब करो पहले, क्या आएगा 27 क्यूब प्लस ए की क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर, इसको a स्क्वायर इसकी 9 करें, सीधा एक बार इस प्रकार से लिख सकता हूँ इंटू 1, एक बार वैसे ही लिख देता हूँ मैं, इंटू 3 क्यूब इंटू 1, ठीक है। इसको भी चलो मैं उसी प्रकार से लिख देता हूँ 3, आपके समझने के उद्देश्य में से, अगर फिर कभी आप इसको देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसके उद्देश्य से ये मैंने इस प्रकार से लिखा है। अब देखिए यहाँ पे a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, ये अपन ने ये सर्वसमी का a प्लस बी की होल स्क्वायर ये अपन ने लगा ली इसमें, ठीक है। ये अपने तो a क्यूब के बराबर। अब देखिए अब इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया 27 क्यूब प्लस ये, इसको पहले लिख देता हूँ मैं, ये प्लस 1 को लास्ट में, और इससे पहले 3 क्यूब की स्क्वायर करेंगे 9 क्यू स्क्वायर इंटू 3 तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस ये 9 क्यू यानी प्लस 1, ये अपने पास आ गया। अब देखिए इनमें से क्या है, 9 कॉमन ले सकता हूँ क्या, 9 कॉमन लिया है यहाँ से मैंने, 9 कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचा, 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ये यहाँ पे अपने पास बच गया, ये 3 क्यूब क्या 1 क्यू प्लस 1,
और इसको क्या है, हम नाम दे सकते हैं क्योंकि ये एक पूर्णांक के बराबर है, तो यहाँ 3m + 1 ये आ गया यहाँ, जहाँ m के बराबर क्या है 3q + 3q² + 1। ये इसको आप ब्रैकेट में बंद कीजिए, ये यहाँ पे आ गया, ये क्यूब यानी ये। आप देखिए तीसरा, 9m + 1 तो आ गया, एक तो हमने ज्ञात कर ही लिया। अब इसके बाद क्या देखते हैं, अब तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं। अब इसकी a³ उसी प्रकार, अब इसी की क्या है a + b की होल क्यूब, उसी तरह से खोलना है तीसरे वाले की a + b की होल क्यूब की तरह, उसी तरह से इसको देखते हैं। चलो इसको किस प्रकार से 3q अब इसको किस प्रकार से, इसको देखिए यहाँ 27q³, इसको लास्ट में लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। तो 6 × 9 यानी 54q² प्लस यहाँ 3 × 4 12 12 36 q + 8, ये अपने को यहाँ से प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं, 9 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q + 8, यहाँ ये 9m + 8, जहाँ यह ब्रैकेट में लिखिए m = 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q, ये यहाँ पे आ गया। यही तो अपने को सिद्ध करना था 3। देखिए यहाँ पे कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं की, मैंने एक बार फिर से समझा देता हूँ कि a + b की होल क्यूब खोली है, a + b की होल क्यूब अपने को पता है, a + b की होल क्यूब a³ + b³ + 3a² b + 3ab² होती है। उसी तरह a + b, इसको a माना, इसको b माना, और यहाँ पे जो ये मान मैंने प्राप्त किए, और फिर जो इनमें से मैंने क्या है 9 कॉमन लिया, इनमें से मैंने क्या लिया 9 कॉमन लिया बाहर, और जो बच्चा हुआ है उसको क्या है हम नाम दे दिया, और प्लस 8, तो इसका 9m + 8, ये 3 रूप अपने पास आ गए। क्या आगे यहाँ पे क्या आगे, यहाँ पे 9m + 1 9m + 8, ये आ गए अपने पास। यहाँ पे इसके बाद लिखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं थी इस कारण से कि भी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः यहाँ पे लिख देते हैं, अतः ये इसके बाद लिखना है, सभी लिखने के बाद यहाँ पे बाद में, इसके बाद अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ये देखिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं, इसमें थोड़ा सा लेंथ लग रहा है आपको, पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या, पहले अपन a कोई धनात्मक पूर्णांक मानी, फिर क्या है b = 3 मान लिया अभी, और a और b में यूक्लिड विभाजन परिमेय लगा दी। अब यूक्लिड विभाजन परिमेय लगा दी तो a = bq + r ये होता है, तो b का मान 3 है, और r के संभावित b का मान 3 आ गया तो r के क्या क्या मान होंगे, यानी 3 से तो छोटे होंगे 0 या 0 से बड़े, और 3 से छोटे होंगे r के मान, तो r के मान 0 1 2 3,
1 2 2 3 ही मान होंगे, 1 0 1 2, ये हो गए ये आर के संभावित। अब आर के मानों को मैंने आर की जगह रख दिया तो ए के क्या मान आ गई, 3 मान आ गई, ए के क्या मानेगी 3 माने, ए 3q + 3q + 1 3q + 2 ये आ गए। अब इनका क्या करना है, घन करना है। अब पहले वाले का तो घन एक संख्या थी, उसका घन तो ये था ही जी, घन किया अपन ने, फिर 9 कॉमन लिया, 9 बाहर कॉमन ले लिया, फिर बाकी जो बचा हुआ है उसको क्या अम नाम दे दिया अपन। और दूसरे में क्या किया, दूसरे में क्या है a + b के होल क्यूब अपने खोले, वही है कि a + b था उसका होल क्यूब, वो अपन ने यहाँ पे लिखा है, ये अपन ने इसका ओपन किया और बाद में क्या किया, प्लस को तो एक तरफ +1 यानी +1 को तो एक तरफ लिख दिया, और जो ये क्यू के पद थे उनमें से 9 अपन ने कॉमन लिया, 9 कॉमन लेके जो बचा हुआ था उसको अम नाम दे दिया और +1 ले दिए, 9 अम +1। इसी प्रकार से यहाँ पे किया हमने, क्यूब किया पहले तो, फिर 8 को तो एक तरफ रख दिया, क्यू क्यूब क्यू स्क्वायर और क्यू के पदों को एक जगह रखे, उनमें से 9 अपन ने कॉमन ले लिया, 9 अपन में यहाँ कॉमन ले लिया, और बाकी जो पद बचा हुआ था 9 कॉमन लेने के बाद उसको क्या नाम दे दिया, अम नाम दे दिया, और प्लस क्या 8 तो 9 अम + 8। तो यही तो हमें सिद्ध करना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9 अम या 9 अम +1 या 9 अम + 8 के रूप का होता है। तो थैंक यू। तो देखिए ये आपका कंप्लीट होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 का क्या है, कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन। इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो हमें 3 संख्याएं दी गई है उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें इन 3 संख्याओं को लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप पहले भी छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके थे कि अभाज्य गुणनखंड कौन से किस तरह से निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकालते हैं वो ये देखिए। अब गुणनखंड निकालने की विधि आपको भली भांति पता होगी कि इस तरह से निकालते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे 140 को अपने को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य जो संख्याएं हैं उनकी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में अपने को लिखना है। तो देखिए 140 के गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने का ये तरीका है। देखिए 140, अब सबसे पहले इसे किसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 2 से विभाजित करने पर क्या आएगा, 70। फिर 70 को सबसे छोटी 2 अभाज्य संख्या 2 से विभाजित करेंगे, फिर क्या आएगा, 35 आ जाएगा, 35। अब 2 के बाद 35 2 से विभाजित नहीं होगी, और उसके बाद 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 से भी 35 अभाज्य विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि 3 से विभाजित वे संख्या होती हैं जो जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। इन 3 से विभाजित अगर कोई बड़ी संख्या है, अपने को देखना है कि ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो इनके अंक जो संख्या है उनके अंकों का योग कर लीजिए आप। जैसे ये 35 है तो 35 के अंकों का योग क्या होगा, 5 + 3 8। 8 के 3 से विभाजित है, नहीं है, तो 35 भी 3 से विभाजित नहीं है। तो देखिए इसके बाद 35, ये 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 होती है। अब 5 से 35 विभाजित होगा, क्योंकि अपने को पता है 5 7 35, तो फिर क्या बचा 7, फिर 7 खुद से। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, ये हो गए इसके गुणनखंड। तो अब 140 के बराबर यहाँ क्या लिखेंगे अपन, 2 × 2 × 5 × 7। ये हो गई इसके अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल हो गया।
यानी अभाज्य गुणनखंड हो गए और इनको अपन ने गुणनफल के रूप में लिख दिया है। और इसको देखिए यहाँ 2 गुणा 2 है तो इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये इस प्रकार से अपन इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में अपन लिख सकते हैं। ये तो ये। अब इसके बाद देखिए 156 है अपने पास। संख्या क्या है? 156 है। 156 के अपन क्या है? गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड की ये विधि है। 156 को किससे विभाजित करते हैं? सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 से विभाजित होगा, क्योंकि 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है? जिनका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 ये हो तो वो डेफिनेट यानी निश्चित रूप से 2 से विभाजित होगी। तो इसका अंक एक समअंक, इकाई का अंक एक समअंक है, तो ये 2 से विभाजित है होगी। तो 2 से विभाजित करेंगे तो 2 से विभाजित करेंगे क्या आएगा? ये आ जाएगा इसमें 78। 2 से विभाजित करने पर क्या आ जाएगा? 78। अब 78 भी क्या है? 2 से विभाजित होगा। 78 भी क्या है? 2 से विभाजित होगा। अब 78 में 2 का भाग देने पर क्या 39 प्राप्त होता है अपने को। अब 39 2 से विभाजित नहीं होगा। अब 2 से विभाजित नहीं होगा तो किससे विभाजित करेंगे? 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देंगे तो 3 का तो पता है अपने को, ये छोटी संख्या है तो इनका आसानी से पता चल जाता है कि 3 से विभाजित होगी। ये 39 है तो 3 का भाग देने पर क्या बचेगा? 13। अब 13 एक क्या है? 13 क्या? 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 में 1 या स्वयं यानी 13 का या 1 का ही भाग जाता है। तो इसमें क्या है? 13 का भाग देंगे तो ये क्या हो? ये हो गया। अब देखिए इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये इस प्रकार लिख दिए इसको। ये आ गया आपके समझ। अब तीसरा देखिए इसके बाद देखते हैं तीसरा। अब 3825 के अपने को अभाज्य गुणनखंड करनी। 3825 देखिए क्या ये 2 से विभाजित होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसका इकाई का अंक एक सम संख्या नहीं होकर एक विषम संख्या है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी, कतई पे नहीं होगी। तो इससे अब देखते 3 से विभाजित होगी क्या? 3 से विभाजित कौन सी संख्याएं होती है? 3 से वही संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। इसके अंकों का योग देखिए 5, 2, 7 और 8 है, 15 और 3 18, 18 तो 3 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 3 का क्या देते हैं? भाग देते हैं। 3 का भाग देने पर ये 1, 2, 7 और 5 यानी 1275 आया। 3 का भाग देकर देख लीजिए, बहुत ही 3 का भाग दिया, कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है इसमें। फिर देखते हैं कि ये जो 1275 क्या ये 3 से विभाजित है। तो इसमें देखिए 5, 7, 2 और 1 यानी 5 + 7 12 + 2 14 + 1 15 यानी 15 3 से विभाजित होगी। 15 3 से विभाजित होगी। 15 3 से विभाजित होगी तो 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग देने पर ये 425 आ गया। अब देखिए 425, अब क्या 425 3 से विभाजित होगी? तो अब देखिए 5 2 7 + 4 यानी 11। इसके अंकों का योग क्या है? 11 आ गया। इसके अंकों का योग क्या आ गया? 11। तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। तो 3 के बाद देखते हैं किससे विभाजित होगी। 3 के बाद देखते हैं। 3 के बाद इससे बड़ी अभाज्य संख्या 5 आती है। तो 5 से देखते हैं, अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह निश्चित रूप से 5 से विभाजित होती है। ये बात याद रखना, अगर इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो तो वे निश्चित रूप से 5 से विभाजित होती है। तो 5 का इसमें भाग देते हैं। तो 8 × 40 और ये 85 ये क्या आ गया? 85। अब 85 में देखिए अब 5 का भाग जाएगा कि हाँ बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 5 है।
मैंने बताया था कि 5 इकाई अंक या 5 या 0 हो तो 5 से निश्चित रूप से विभाजित होती है। तो अब देखिए 5 से 5 का भाग दिया तो क्या है 17 5 85, फिर 17 एक अभाज्य संख्या है, अपने को पता है छोटी संख्या है, यानी 2 3 5 7 11 13 17 ये अभाज्य संख्याएं होती है। तो ये इनमें खुद ही का भाग स्वयं का ही भाग लगता है और या फिर एक का। तो ये यहाँ आपका ये गुणनखंड हो गए। अब इनको इस प्रकार से लिखते हैं 3 गुणा 5 इंटू 17। अब देखिए 3 2 बार है तो 3 की घात 2, 5 2 बार है तो 5 की घात 2 गुणा 17। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके भाई 5 पार्ट थे, 5 या 6 पार्ट थे इसके, तो इसमें से मैंने आपको 3 कराए हैं और बाकी के आप स्वयं कीजिए। अभ्यास करने से ये आपको अच्छी तरह से बहुत छोटी सी बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात है इसमें है नहीं। तो आप स्वयं से प्रैक्टिस कीजिएगा बाकी क्वेश्चनों की, ठीक है।